हेलो गाइस। ठीक है, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें टाइम डायलेशन डिस्कस किया था। ठीक है, टाइम डायलेशन के बाद अभी हमें वैसे तो मास डिस्कस करना है, पर मास से पहले मैं आपको वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन बता दूं। छोटा सा टॉपिक है, इजी है, बीच में पूछ लिया है कभी, जैसे ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सिलेबस में है तो हम तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज मतलब एस के अंदर, एस क्या है आपका, वो निर्देश तंत्र, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कैसा है, रेस्ट में है। तो उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटीज के कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर एस डेस के अंदर जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मोशन में है इसके रिस्पेक्ट में, वहां वेलोसिटीज के कंपोनेंट और उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या रूपांतरण जो पढ़ते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता क्या है, रिलेशन ही तो होता है कि दोनों अलग अलग निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के या वेलोसिटीज के या एक्सीलरेशन के जिनके भी बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपके रूपांतरण कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन किसमें कर रहे हैं हम, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम क्या करें कि वेलोसिटी कंपोनेंट कहां ले, एस फ्रेम में, फिर वेलोसिटी कंपोनेंट कहां ले, एच डेस फ्रेम में, फिर यूज किसका करें, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, फिर यूज किसका करें हम, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट इन एस फ्रेम क्या क्या होंगे। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यू एक्स से। तो यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यू वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, एंड यू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी टी। ये आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, विस्थापन का आप एक बार अवकलन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलती है आपको, वेलोसिटी, वेग मिलता है। ठीक है, ऐसे कि ऐसे ही वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एच डेस फ्रेम। अब यहां ux है एस के अंदर, तो एच डेस में क्या लेके चले, ux डेस लेके चले। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ux डेस इज इक्वल्स टू डी एक्स डेस अपॉन डी टी डेस, क्योंकि एच डेस के अंदर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डेस है, और टाइम क्या है, टी डेस है। ठीक है, यू वाई डेस इज इक्वल्स टू डी वाई डेस अपॉन डी टी डेस, एंड यू जेड डेस इज इक्वल्स टू डी जेड डेस अपॉन डी टी डेस। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ux का ux डेस के साथ रिलेशन फाइंड करना है, uy का uy डेस के साथ रिलेशन फाइंड करना है, uz का uz डेस के साथ रिलेशन फाइंड करना है। और जैसे ही हमें रिलेशन मिल जाएगा वही क्या होगा आपके, ठीक है, वही क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी की रूपांतरण समीकरण होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब यूज क्या करें, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट, क्या जानते हो, एक्स डेस इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इज इक्वल्स टू गामा, सॉरी, y dash is equals to y, z dash is equals to z, and t dash is equals to gamma t minus v upon c square x dash। ये आपके पास इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इक्वेशन 3 है तो हम इक्वेशन 3 का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, चारों इक्वेशन का अलग अलग करके मैं चारों को अलग अलग नाम दे रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3।
एक्स डेज का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, dx डेज इज इक्वल्स टू गामा एज इट इज, x का क्या मिलेगा आपको, dx माइनस v dt। ठीक है, यहां से dt कॉमन ले लूं, जैसे ही हम यहां से dt कॉमन लेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, dx डेज इज इक्वल्स टू गामा dt dx अपॉन dt माइनस v। क्लियर है, ठीक है। अब dx अपॉन dt इज व्हाट, dx अपॉन dt इज ux। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, dx डेज इज इक्वल्स टू गामा dt ux माइनस v यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 4। अब एक बात का देखो विशेष ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि dt को यहां बटा में ले आओ फिर आपको मिल जाए dx डेज अपॉन dt, आप इसको ux डेज लिख दो। नहीं, ux डेज क्या है आपके पास, dx डेज अपॉन dt डेज। ठीक है, हमें dx डेज के नीचे लेके क्या आना है, dt डेज। हम अभी आपको dt डेज नहीं मिला है, फिर यहां क्या मिला हुआ है आपको, dt। ठीक है, ऐसे कैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy डेज इज इक्वल्स टू dy इक्वेशन 5, dz डेज इज इक्वल्स टू dz इक्वेशन 6, और इसका करोगे तो dt डेज इज इक्वल्स टू गामा dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx डेज। ठीक है, सॉरी यहां x ही आएगा, x डेज नहीं आएगा, dx। ठीक है, यहां से भी वही dt कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, dt डेज इज इक्वल्स टू गामा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt, और dt डेज इज इक्वल्स टू गामा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ux इक्वेशन 7। ठीक है, अब देखिए सारा काम हो गया, देखा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। अब हमें क्या बताना है, रिलेशन होता है ux और ux डेज में। इस इक्वेशन में देखिए ux तो मिल ही गया, ux डेज लाना है तो आपको क्या करना है, dx डेज के नीचे क्या लेके आना है, dt डेज। ये रहा आपके पास dt डेज, हमने फाइंड कर लिया। क्या करें, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें हमारा काम हो गया। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे भी कंटिन्यू, जब तक आप क्या कीजिए, इसको एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए करें हम ये काम कि हमें dx डेज के नीचे क्या लेके आना है, आपको dt डेज लेके आना है, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 7। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, dx डेज अपॉन dt डेज इज इक्वल्स टू गामा dt ux माइनस v अपॉन, यहां से भी हमने dt कॉमन लिया था, यहां भी dt आएगा, गामा dt अपॉन गामा dt 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ux। ठीक है, ये आपके पास गामा dt से गामा dt कैंसिल हो गया, dx डेज अपॉन dt डेज को क्या लिख सकते हो, ux डेज इज इक्वल्स टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ux। ये रहा आपके पास वेलोसिटी के x कंपोनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशन 8। ठीक है, ये रहा आपके पास वेलोसिटी के x का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, ऐसे कैसे आप क्या करें, इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 7 से। ठीक है, नाउ इक्वेशन 5 डिवाइड बाई इक्वेशन 7। इक्वेशन 5 क्या है आपके पास, dy डेश इज इक्वल्स टू dy अपॉन, इक्वेशन 7 क्या है, dt डेश इज इक्वल्स टू गामा dt 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ux। ठीक है, और dy अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, uy।
और dy डैश अपॉन dt डैश uy डैश, देन uy डैश इज इक्वल्स टू uy अपॉन गामा 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर ux। ये आपके पास इक्वेशन बी। ठीक है, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 7, dz डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल्स टू dz अपॉन गामा dt 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर ux, और uz डैश इज इक्वल्स टू uz अपॉन गामा 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर ux। दिस इज योर इक्वेशन सी। देखिए इक्वेशन ए क्या है, ux डैश और ux में रिलेशन। इक्वेशन बी क्या है, uy डैश और uy में रिलेशन। इक्वेशन सी क्या है, uz डैश और uz में रिलेशन। क्या है ये आपके वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वेगों की रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वेगों की रूपांतरण समीकरण। तो इनको आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम इसी को थोड़ा सा इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, वेगों का प्रतिलोम रूपांतरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हमने अभी जो वेगों का रूपांतरण किया है उसमें पास आपके पास इक्वेशंस क्या क्या आई हैं आपके पास। एक तो मिला है आपको ux डैश इज इक्वल्स टू ux माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ux। ये आपके पास x कंपोनेंट के ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन है। ठीक है, uy डैश इज इक्वल्स टू uy अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ux। ये आपके पास y कंपोनेंट में रिलेशन है। और ऐसे कैसे ही uz डैश इज इक्वल्स टू uz अपॉन गामा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ux। ये आपको तीन इक्वेशंस मिली है वेलोसिटी की, जिनको हमने क्या कहा है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आपने वेगों का रूपांतरण किया है। अब इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इनवर्स के लिए जो आप वही पहले कंपोनेंट लिखोगे एस फ्रेम में, फिर हम उसको एस डी एस में लिखेंगे, फिर आप लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जगह इनवर्स लोरेंज यूज करोगे, फिर पूरा डिफरेंशिएशन करोगे, जिससे हम जो प्रोसेस अभी करते हुए हैं, फिर आप इक्वेशंस को डिवाइड करोगे। नहीं, हमने तो सिंपल सी अप्रोच ले रखी है ना इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स डैश से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई डैश से, जेड को रिप्लेस करेंगे जेड डैश से। चेंजेस कहां आएगा, ओनली v को रिप्लेस करेंगे माइनस v से। क्यों, क्योंकि जब हम s में खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो मोशन में कौन है, ट्रेन। और जब हम ट्रेन के अंदर हैं तो अब मूव कौन कर रहा है, प्लेटफॉर्म। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फॉर इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करना है आपको, ux को रिप्लेस कर दो ux डैश से, uy को रिप्लेस कर दीजिए uy डैश से, uz को रिप्लेस कर दीजिए uz डैश से। ठीक है, और सिर्फ चेंजेस कहां आएगा, v इज रिप्लेस बाय माइनस v। इसको स्टार लगा लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है आपके पास, सिर्फ जहां पर वो है। तो देखो मैं यहीं पे करेक्शन कर रहा हूं, आप देखना ux को किससे रिप्लेस कर दिया, ux डैश को ux से, और इस पर क्या लगा दिया आपने, डैश डैश। यहां से हटा दिया ये डैश, यहां से हटा दिया ये डैश, और v को माइनस v से करेंगे तो यहां प्लस, ये आपके पास प्लस हो गया, ये आपके पास प्लस हो गया। ये हो गई आपके पास इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन। ठीक है,
और इसी इक्वेशंस को हम क्या नाम दे रहे हैं आपके, इसी इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं आपके पास इक्वेशन ए, और वही इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ए रिप्रेजेंट्स दी इनवर्स Lorentz transformation of velocities। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वेलोसिटीज का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बात करेंगे हम मास के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप इन चीजों को करते रहिए, अच्छे से इनको रनिंग में ले आइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आपके पास हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, आपके पास ग्रुप भी बने हुए हैं, सब कुछ है, आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी